नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जिस वैकेंसी के लिए बेसब्री से इंतजार था उस वैकेंसी का नोटिफिकेशन निकाल के आ चुकी है। जी हां दोस्तों, इंडिया पोस्ट की तरफ से 38,000 प्लस एक बड़े वैकेंसी निकाल के आ चुकी है, जिसके लिए आप सभी का बहुत दिन से बहुत इंतजार था। देखिए दोस्तों, आप अगर 10th पास है तब भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, 12th पास है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, और ग्रेजुएशन पास है सभी कैंडिडेट ये पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जान लीजिए इस पोस्ट का नाम क्या है। देखिए, इस पोस्ट का नाम है एमटीएस मेल गार्ड और पीएसए, जो कि इंडिया पोस्ट की एक बेहतरीन एक वैकेंसी है, जिसमें सैलरी के साथ साथ मान सम्मान भी बहुत मिलती है। दोस्तों, एक चीज आपको समझना बहुत जरूरी है, जी एक बच्चा कितने बार फॉर्म फिलअप कर सकता है। मेरे कहने का मतलब यह है, देखिए यहां पे जो वैकेंसी निकाल के आई है वो एमटीएस मेल गार्ड और पीएस है, तीनों वैकेंसी निकाल के आई है। तो एक बच्चा क्या 3 अलग अलग जो पोस्ट में अप्लाई कर सकते हैं, कितने बार उसको अप्लाई फीस लगेगा, ये जानना बहुत जरूरी है। इसीलिए वीडियो को अंत तक देखते रहिए। आपको इस नोटिफिकेशन का A to Z डिटेल्स आपके सामने चर्चा करूंगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, एज लिमिट क्या है, इसको एग्जाम देने के लिए कहां जाना है, और पोस्टिंग सबसे बड़ी बात है, पोस्टिंग कहां मिलेगी आपको। देखिए दोस्तों, जो कि ये पोस्ट के लिए ऑल इंडिया बेसिस वैकेंसी मांगी गई है। मेल फीमेल उभय कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, लड़कियों के साथ साथ लड़कों भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और मेरे मानना है ये जो पोस्ट निकाल के आई है लड़कियों के लिए बहुत अच्छी और बेहतरीन पोस्ट है, जो घर की नजदीक आप काम कर सकते हैं, क्योंकि यहां ऑल इंडिया बेसिस है और आपको जिस स्टेट में रहते हैं उस स्टेट में उस सर्कल में आप चुन के आप पोस्टिंग ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सब कुछ जानते हैं। दोस्तों, आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है, जो भी ये चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया जॉब अपडेट, इंपॉर्टेंट जॉब अपडेट अपलोड करूं, सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिले और जो सपना 2025 में गवर्नमेंट जॉब पाने का वो वाकई में पूरा हो जाए। इस चैनल को सब्सक्राइब करना इतना जरूरी है, क्योंकि यहां 100% जॉब अपडेट के साथ साथ तमाम सारी पोस्ट में जॉब क्रैक करने का जो एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर करते रहता हूं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो वैकेंसी निकाल के आई है, जो पोस्टल डिपार्टमेंट का रिक्रूटमेंट है 2025, जो कि एक बड़े पैमाने पर आपको रिक्रूटमेंट देखने को मिल रही है, जहां पे 38,926 जो वैकेंसी है, काफी बड़ा एक वैकेंसी है। जहां पे एसएससी या रेलवे में 5,000, 7,000, 10,000 का वैकेंसी आ रही है, उसके तुलना में ये एक वैकेंसी बहुत बड़ा वैकेंसी है। तो दोस्तों, आप सबसे गुजारिश है, जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है इस वैकेंसी में जरूर अप्लाई कीजिएगा। वैकेंसी मतलब है जो गवर्नमेंट नौकरी है उसके लिए जो अप्लाई मांगी गई है उसके अगेंस्ट आपको अप्लाई करना है। तो चलिए दोस्तों, डिटेल्स जानते हैं। पोस्ट कौन सी पोस्ट में वैकेंसी है पहले बताया, जो एमटीएस पोस्ट में, मेल गार्ड पोस्ट में, पीएसए पोस्ट में। पीएसए का मतलब है पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट। चलिए, हर स्टेट का और कैटेगरी वाइज कितनी वैकेंसी है वो डिटेल्स आपके सामने रखूंगा, आप लोग अंत तक देखते रहिए। टोटल वैकेंसी पहले बताया, टोटल वैकेंसी है 38,926, जिसमें मेल फीमेल उभय कैंडिडेट आप अप्लाई कर सकते हैं। इस जो वैकेंसी निकाल के आई है एक बेहतरीन वैकेंसी है, आप कोई भी इस वैकेंसी से चूक नहीं हो जाना। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं क्वालिफिकेशन, मानी योग्यता क्या मांगी गई है। देखिए, यहां पे जो 3 अलग अलग वैकेंसी देखने को मिल रही है, उनके लिए अलग अलग योग्यता दी गई है। कैसे? जैसे एमटीएस के लिए, अगर एमटीएस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको 10th पास अगर है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मेल गार्ड के लिए आपको 12th पास होना चाहिए। और पीएएसए जो पोस्ट है एक बेहतरीन पोस्ट है, जिसमें सैलरी के साथ साथ मान सम्मान भी बहुत है। देखिए, सैलरी, ये जो जॉब है एक परमानेंट जॉब है और सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। आप जानते हैं जो पोस्टल सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट है, इसीलिए परमानेंट जॉब है, 60 साल उम्र तक की जॉब है। आप
या इस चैनल पे कोई प्राइवेट जॉब की बात नहीं होती है। यहाँ पे जो बात की जाती है बिल्कुल एकदम परमानेंट गवर्नमेंट, एकदम 100% गवर्नमेंट जॉब की बात की जाती है। पहले जो बात बताया था, जो एक कैंडिडेट कितना बार अप्लाई कर सकता है और कितना बार फीस लगेगा। देखिए दोस्तों, जो एसएससी फेज 13 था उसमें क्या था, 10th लेवल, 12th लेवल और ग्रेजुएशन लेवल, हर लेवल के लिए आपको पोस्ट वैकेंसी अलग अलग थे। लेकिन यहां पे क्या है, यहां पे जो एक ही बार वैकेंसी निकली हुई है, ये सिर्फ किसी भी आप एक पोस्ट ही चूज कर सकते हैं। चयन आपको एक ही करना है, चाहे आप एमटीएस करें या मेल गार्ड करें या आप पीएसए करें। आपका क्वालिफिकेशन कुछ भी हो सकता है, 10th 12th ग्रेजुएशन कुछ भी हो सकता है। देखिए, आप अप्लाई के लेकिन एक ही बार कर सकते हैं। गलती से एक से अधिक आप अप्लाई करेंगे तो आपका जो कैंडिडेचर है वो कैंसिल हो जाएगा। तो दोस्तों समझ गए होंगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन कौन सी पोस्ट के लिए क्या है मांगी गई है। और यहां पे ये बात मैं क्लियर कर देता हूं, अगर ग्रेजुएशन है तो आप सभी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 12th है तो आप एमटीएस या मेल गार्ड कोई भी दोनों में एक चूज कर सकते हैं। कोई चॉइस एक आपको चॉइस करना है, ठीक है। आशा करता हूं दोस्तों आप जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन और कितना बार अप्लाई कर सकते हैं आप समझ गए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एज लिमिट, उम्र सीमा क्या मांगी गई है, उम्र सीमा क्या मांगी गई है। देखिए, उम्र सीमा मिनिमम आप 18 वर्ष की है, 18 वर्ष की है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, इस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल है। मैक्सिमम कितना, 40 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे, मिनिमम 18 से 40 तक आपका उम्र है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें ओबीसी के लिए 3 साल की छूट दी गई है, एससी एसटी कैंडिडेट के लिए 5 साल की छूट है और जो पीडब्ल्यू कैंडिडेट है उनके लिए 10 साल की छूट दी गई है। आपका पास अगर कास्ट सर्टिफिकेट है ओबीसी, एससी एसटी और पीडब्ल्यू कैंडिडेट के लिए, इस कोटे की फायदा आप ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशन फीस बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, एप्लीकेशन फीस बहुत ही कम है। एक बारगार की जो कीमत होती है उस बारगार की कीमत से ही आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। कैसे, देखिए 100 रुपया आपको एप्लीकेशन फी देना है, वो भी यूआर ओबीसी जो मेल कैंडिडेट है उनके लिए ये 100 रुपया देना है, और जो फीमेल कैंडिडेट है, कुछ भी कैटेगरी का फीमेल कैंडिडेट हो और एससी एसटी जो कैंडिडेट है उनके लिए कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे जो एप्लीकेशन फीस के तौर पर आपको कितना देना है। आप अगर जिस कैटेगरी का है, अगर यूआर और ओबीसी अगर मेल कैंडिडेट है तो 100 रुपया लगेगा, किसी भी कैटेगरी का फीमेल कैंडिडेट है तो कोई फीस नहीं लगेगा, और एससी एसटी कैंडिडेट के लिए कोई फीस नहीं है। समझ गए। तो चलिए दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, सिलेक्शन प्रोसेस बहुत ही इजी है। सिर्फ एक बार आपको सीबीटी टेस्ट, वो भी एमसीक्यू बेस जो क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिलेगी। एक ही बार आपको सीबीटी टेस्ट देना है, और स्किल टेस्ट, जिन पोस्ट के लिए स्किल टेस्ट एलिजिबल है उस पोस्ट को आप चयन करते हैं। इसके मतलब आपको टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाएगा। लास्ट में क्या है, लास्ट में डीवी की, अगर मेरिट में आ गए तो आपको डीवी के लिए बुलाएगा। तो समझ गए होंगे, 1 डे एग्जाम है। अगर मान लीजिए आप एमटीएस चूज किया, आप एमटीएस के लिए फॉर्म अप्लाई किया, तो सिर्फ आपको सीबीटी एक बार एग्जाम देना है। मेल गार्ड के लिए आपको एक बार एग्जाम देना है, लेकिन पीएसए के जो एग्जाम है उसके लिए आपने एग्जाम के साथ साथ टाइपिंग भी देना है। जो टाइपिंग क्या है, क्वालिफाइंग नेचर की है, उसमें क्या है, क्वालिफाई करना होता है, और क्वालिफाई करने के बाद आपको सीधा डीवी के लिए बुलाता है। तो सिलेक्शन प्रोसेस, आशा करता हूं जो सिलेक्शन प्रोसेस समझ गए होंगे। इसके बाद भी कोई मन में डाउट है तो मुझे जरूर आप कमेंट कीजिएगा। तो चलिए एग्जाम इसमें क्या है, देखिए ये पोस्टल डिपार्टमेंट की है, लेकिन इसमें आपको एग्जाम देना है। जीडीएस के तरह ये मेरिट बेसिस नहीं है। तो एग्जाम पैटर्न और सिलेबस सब्जेक्ट क्या है वो जान लेते हैं। देखिए एग्जाम पैटर्न क्या है, देखिए रीजनिंग क्या है। रीजनिंग में आपको 25 क्वेश्चन
25 मार्क्स की देखने को मिलेगी। मैथ जहां 25 क्वेश्चन आएगा 25 मार्क्स के, जीएजी के 25 क्वेश्चन आएगा 25 मार्क्स के, और इंग्लिश जो कि 25 क्वेश्चन आएगा 25 मार्क्स की है। टोटल 100 क्वेश्चन देखने को मिलेगी और 100 मार्क्स की है, जहां पे आपको 60 मिनट 1 घंटा समय दिया जाएगा। इस 1 घंटे के अंदर आपको पूरे क्वेश्चन को कर लेना है। यहां पे कोई सेक्शनल कट ऑफ या सेक्शनल टाइप नहीं है, ये नेगेटिव है, ये आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके सैलरी कितनी मिलेगी? देखिए दोस्तों, सैलरी क्या है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है जो 7 CPC के अंदर आपको जो 10th लेवल की है वहां पे आपको इनहेंस सैलरी 35,000 के आसपास मिलेगी। और जो अगर पीएसए का आपने सिलेक्ट हो गया पीएसए में, तो आपको सीधा शुरुआत में इनहेंस सैलरी 60,000 मिलेगी। तो अच्छा करता हूं दोस्तों, आप सभी कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए अप्लाई जरूर कीजिएगा और एक बड़े पैमाने पर जो वैकेंसी देखने को मिल रही है उसके जो 2025 में एक गवर्नमेंट जॉब पाने का जो सपना है उसको पूरा कीजिएगा। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं कौन सी डॉक्यूमेंट की जरूरत है। ये जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर आप चाहते हैं जो अप्लाई किया है वो रिजेक्ट ना हो जाए और सही तरीका से सब कुछ अप्लाई कर सके, इसीलिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए ये जानना बहुत जरूरी है। जो कि बिगिनर है उनके लिए तो सबसे बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए फोटो, बहुत बार ये होता है फोटो की वजह से आपका जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट होता है। फोटो कैसे होना चाहिए? देखिए फोटो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, बैकग्राउंड एकदम लाइट होना चाहिए। आप अगर चश्मा पहनते हैं तो उसको उतार के आपको फोटो खिंचाना चाहिए। कैप नहीं पहनना और आपका जो फेस है बिल्कुल एकदम सामने होना चाहिए। तो समझ गया जो फोटो कैसे होना चाहिए। इस फोटो को आप अपलोड कीजिए और 6 महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। जो फोटो आप अपलोड कर रहे हो 6 महीने से पुराना ज्यादा नहीं होना चाहिए। आपका जो सिग्नेचर है आप अपलोड कीजिएगा। मोबाइल एक वैलिड मोबाइल एंड और एक ईमेल आईडी, जो वैलिड ईमेल आईडी आपको बिल्कुल होना चाहिए। जो आप ईमेल आईडी दिया है उसको बीच बीच में चेक करते भी रहना है, क्योंकि ऐसे भी देखा गया है जो आपने ईमेल आईडी दिया उसको चेक ही नहीं करते, आपके पास बार बार मेल करके भी आपका कोई आंसर नहीं मिलता। तो इसीलिए बीच बीच में मैसेज को चेक कीजिएगा और मेल को भी चेक कीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ आपका जरूरी है, डेट ऑफ बर्थ भरना है। डेट ऑफ बर्थ के लिए आपको बर्थ सर्टिफिकेट है तो बर्थ सर्टिफिकेट आपको देना है, अगर नहीं है तो 10th की जो मार्कशीट है उसको आप अपलोड करना है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के तौर पर अगर आप जिस पोस्ट के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो मांगा गया है एजुकेशन सर्टिफिकेट में आपको प्रोवाइड करना है। और कास्ट सर्टिफिकेट, अगर कास्ट का लेना चाहिए, कास्ट की कोटा लेना चाहता है तो कास्ट सर्टिफिकेट आपको जरूर आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में अपलोड करना होगा। तो आशा करते दोस्तों इस नोटिफिकेशन का A to Z डिटेल्स आपके सामने चर्चा किया हुआ है। इसके बाद भी कोई किसी भी मोड़ पे आपका कोई भी डाउट है तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा। और आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप कहां से फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं उसको कमेंट करके मुझे जरूर बताना, ताकि उस डिवीजन का कितना कट ऑफ जाता है, कौन सी डिवीजन में आपको उस स्टेट का कौन सी डिवीजन में कट ऑफ कम जाती है वो आपको बता सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो को दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इस वीडियो आज यहीं पे समाप्त करता हूं। जय हिंद।